नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिरमौर की 273 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को होगी वोटिंग। जाने आपकी पंचायत में किस दिन पड़ेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि 26 मई को 94 ग्राम सभाओं, 28 मई को 90 ग्राम सभाओं और 30 मई को 89 ग्राम सभाओं में मतदान कराया जाएगा। जिले के कुल 973 ग्राम सभाओं में वोटिंग होगी। 3.5 साल बाद सऊदी अरब से घर लौट रहा था युवक। रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि पहुंच गया अस्पताल। सऊदी अरब से करीब 3.5 साल बाद घर लौट रहे ऊना जिले के फतेहपुर निवासी एक युवक को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट का शिकार बना लिया गया। पीड़ित युवक सतनाम सिंह नंगल में बेहोशी की हालत में मिले हैं, जिसे परिजनों ने गंभीर अवस्था में क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया। युवक का पासपोर्ट, बैग और अन्य जरूरी सामान गायब है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर बनाने का सुनहरा मौका। धर्मशाला के प्रतिष्ठित सरकारी संस्था में बिना आयु सीमा के एडमिशन शुरू। पर्यटन और होटल इंडस्ट्री में अपना शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सबसे अच्छी खबर है। राजकीय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खनियारा धर्मशाला में शैक्षणिक स्तर 2026-23 के लिए विभिन्न डिग्रियां और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि ये संचालित किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। शिवा बनकर 16 वर्षीय हिंदू किशोरी को फंसाया, फिर साथ लेकर हुआ फरार। धर्मशाला में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर 16 वर्षीय हिंदू किशोरी को फंसाया और करीब 1 सप्ताह पहले उसे लेकर फरार हो गया। इस घटना के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मामले में त्वरित कार्रवाई और युवती की सुरक्षित बरामदगी की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। शिमला में 2025 में हुआ भूस्खलन दैवीय आपदा था। एनएचआई ने एनजीटी से कहा, मुआवजा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से कहा कि मई 2025 में शिमला में हुआ भूस्खलन दैवीय आपदा था, इसलिए कृषि भूमि के मालिकों को मुआवजा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं। एनएचआई ने जनवरी में दाखिल हुए एक याचिका के जवाब में ये कहा। ये याचिका कुछ भूमि मालिकों ने एनएचआई और उनकी एजेंसियों के खिलाफ दाखिल की थी, जो सिरलाल गांव से ढली तक 4 लेन की सड़क परियोजना के लिए सड़क चौड़ीकरण के काम में शामिल थी। साइंटिफिक और लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए फाइनल परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड 25019 के पदों को भर्ती के फाइनल परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि साइंटिफिक असिस्टेंट के 2 पदों के लिए अंकिता और अभय शर्मा का चयन किया गया है। वहीं लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए 1 पद के लिए अमन का चयन हुआ है। आर सेती ने महिलाओं को सिखाया पेपर कवर और लिफाफे बनाना, स्वरोजगार पर जोर। आर सेती हमीरपुर में महिलाओं के लिए आयोजित 12 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस शिविर में लगभग 25 महिलाओं ने पेपर कवर, फाइल, लिफाफे इत्यादि उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के समापन अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए आर सेती के निदेशक अजय कुमार कतना ने कहा कि संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं अपना कारोबार आरंभ कर सकती हैं। हमीरपुर एवं बिजड़ी में वन विभाग की लकड़ी की नीलामी। प्रशासन ने जारी किया शेड्यूल। वन रेंज कार्यालय हमीरपुर और बिजड़ी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रखी गई लकड़ी को खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। मंडल कार्यालय हमीरपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जून को सुबह 11:30 बजे से वन रेंज कार्यालय हमीरपुर में नीलामी प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसी प्रकार 5 जून को वन रेंज कार्यालय बिजड़ी में भी नीलामी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
नादौन के सभी बीडीसी और जिला परिषद बोर्डों के मतगणना केंद्रों में बदलाव। डीसी ने जारी किए नए आदेश। विकास खंड नादौन के सभी 27 बीडीसी वार्डों और 4 जिला परिषद वार्डों के मतगणना केंद्रों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में संशोधित आदेश जारी करते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कंदर्प राठौर ने बताया कि इन बीडीसी और जिला परिषद वार्डों की गिनती अब सिद्धार्थ राजकीय महाविद्यालय नादौन के कमरा नंबर 102 और 103 में होगी। कमरा नंबर 107 को भी मतगणना से संबंधित कार्यों के लिए रखा गया है। जयराम ठाकुर ने साधा निशाना, बोले मरीजों की जेब पर डाका डालकर प्रदेश की आर्थिकी मजबूत करना चाह रहे सीएम सुक्खू। मित्रों को समर्पित सुक्खू सरकार मरीजों को प्रताड़ित करने और अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। सत्ता संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मरीजों की जेब पर डाका डालकर प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वीरवार को मंडी में कही। हालांकि उन्होंने माननीय न्यायपालिका द्वारा सरकार के गलत और जन विरोधी फैसलों पर रोक लगाने के निर्णयों का स्वागत किया है।